पे इन्होंने खंजर रखे हुए हैं। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कदगन है। ये इन अदालतों को नजर नहीं आ रहा है। मरवत साहब, ये बताएं कि आपने सारी अदालतों को मुर्द इल्जाम ठहराया है। पेशावर हाई कोर्ट से आपको क्लियर कट इंसाफ मिल रहा है और यूँ लग रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट बाकी अदालतों से एक अलग स्टांस लेके खड़ी है। पेशावर हाई कोर्ट को आप कैसे देखते हैं? इंसाफ तब हो, ये मैं आप सबको समझा दूं। पेशावर हाई कोर्ट अपनी ड्यूटी कर रही है, कोई एहसान नहीं कर रही है। इसी की तनख्वाहें में लेते हैं, इसीलिए ये मसनद नशीन है। कोई ग्रेस तो नहीं है अगर मुझे मेरा हक मिलता है। पेशावर हाई कोर्ट की वाहिद खूबी ये है कि डरी नहीं है, सरेंडर नहीं हुई है। बाकी मैं आपको अर्ज कर दूं, मुल्क में ये तबाही फुल मलूकी न होती अगर अदालतें जो हैं कानून के साथ खड़ी रही थी। क्यों करे काईजी की जरूरत होती है बिला वजह, उसकी पुलिस जाती है जमशेद दस्ती के घर में, बिला वजह मुझे लाहौर हाई कोर्ट के सामने उठाया जाता है। हाई कोर्ट 5 दिन बाद कहती है गलत फैसला था गिरफ्तारी का। ये कानून है, जिसने मुझे गलत अंदर किया उसको बुलाओ ना, उसको भी अंदर करो। ये इंसाफ है, ये इंसाफ है। 14 दफा अली मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया, 17 दफा शहरियार अफरीदी को गिरफ्तार किया गया रिहाई के बाद। ये कैसे अहकाम आते आपके? जेल से बाहर निकलते हैं, फिर मजाल क्यों है? ये पंजाब के आईजी, केपी के आईजी, ये पेशावर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी। पेशावर में इन्होंने हमारे साथ कम किया, रास्ते काटे, रोड काटे, पुलें गिराई, हर जगह पे मुझ पे पर्चे किए, हमारे वर्करों को उठाया, अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी ना कि आईजी को कठेरे में खड़ा करते और अगर अमल दरामद नहीं हुए तो उसको जेल में भेजते। इंसाफ तब होता, ये इंसाफ नहीं है। मुझे छोड़ दिया, छोड़ना तो बनता है ना, मैंने कुछ किया नहीं है। जमशेद दस्ती के हवाले से तस्दीक कर लें कि उसके ससुराल वालों ने कहा है कि उनकी बेटी के ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ, जमशेद दस्ती ड्रामा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ससुराल वाले बाद में आ जाते हैं, तो लिहाजा ऐसे ससुरालियों की और नवाज शरीफों की बात फिर ज़हन में नहीं लगती है। आगे कोई सवाल? इसमें बड़ी सख्त तनकीद की हमारे उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। तो जब 2018 में एग्रीकल्चर का महकमा ये सब कुछ कर रहा था और 25 मेंबरान को भी अगवा किया जा रहा था, जहांगीर तरीन अपने जहाज को भर रहा था, तो उसकी भी आप तनकीद करते हैं। जिस दौर में भी जिस दौर में बैसियत वकील में ये मेरा ईमान है और हर दौर में हम तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस वक्त भी कानून की हुक्मरानी की कमजोरी थी। अगर ये तरीन जो है जहाज भर के ला रहा था, मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को ये समझ लेना चाहिए कि कानून में पेमरा जो है मीडिया को रेगुलेट करता है, उनके तमाम अफाल को सजाएं भी देता है, जजा तो वो देते ही नहीं है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में अवाम के हकूक की पामाली से रोकने का इख्तियार, यानी अगर मुझे कोई गलत गिरफ्तार करता है तो ये आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है। मुझे कोई कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट नहीं देता है तो आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। कोई मुझे मेरी ढाई से खींचता है, मेरे गर्दन में हाथ डालता है तो आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। कोई मेरे जलसे में शिरकत से मुझे माने करता है तो ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। कोई मेरी तफरीक करता है पीपीपी या पीएमएलएन और पीटीआई में तो आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। इस आईन के इन बुनियादी हकूक की इन्फोर्समेंट का हक आला अदलिया को है। तो अगर ये इन्फोर्समेंट में कामयाब होते तो ये मुल्क में ये होता। सिर्फ इससे मसला हल नहीं होना है कि आप मुझे मेरी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करके मुझे उम्मीदवार बना दे। जिस बदबख्त रिटर्निंग अफसर ने ये गलत ऑर्डर किया है उसको कठेरे में खड़ा करके सजा देनी चाहिए ताकि लोग इबरत कर। इस्लामाबाद में पुलिस क्या करती रही, एक दफा एक एसपी आईजी को इस्लामाबाद में जेल भेज देते, दूसरे सबक सीखते।
भाई यही जनाब, अच्छा जी बेल आपको दे देते, वो बेल तो मेरा हक है, किसी का एहसान तो नहीं है मुझ पे। शेर अख्तर महमूद साहब, आपने कहा है कि आपको खदशा है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किस बुनियाद पे आपको खदशा है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो? बुनियाद तो अवाम है, अवाम ने इनको मुंह नहीं लगाना है, तो लिहाजा अवाम इनके पास नहीं है, वोट इनके पास नहीं है। 8 फरवरी इनका योम एहतसाब है और इनके लिए योम क़यामत होगा। ये 8 फरवरी को आवाम को वोट डालने तब देगी जब पीटीआई नहीं होगी, और पीटीआई जो है कानून के मुताबिक ये सब कुछ कर सकते हैं।